हाय दोस्तों, आप लोग सही से अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं इस नए सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नाव और धारा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक में से एक होता है, लेकिन हम इसको काफी टाइम टेकिंग करते हैं। हम इसको एक सेकेंड में विदाउट, अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसको आप एक सेकेंड में कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक एक बात क्लियर करके चलेंगे। चलिए हम आज शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम में। हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। तो बोट एंड स्ट्रीम प्रॉपर जब हम बात करते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम इट इज द पार्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है, जो आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका धारा के साथ जो धारा की बीच चाल होती है इसमें बोट की, यानी दो बातें होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए एक जो है बोट की, यानी आप ध्यान दीजिएगा बोट की चाल मतलब नाव, बोट कह सकते हैं आप। बोट जो आपका नाव है या व्यक्ति हो सकता है जो तैर रहा हो, इसकी चाल होती है। दूसरा जो स्ट्रीम की होती है चाल, वहां पर स्ट्रीम मतलब धारा होता है, धारा की चाल हो सकती है। तो ये चीजें कह सकता है नदी का बहाव या नदी की चाल। नदी का बहाव वर्ड यूज करता है, एक एक वर्ड समझेंगे। यहां से हम बात करेंगे बोट, नाव या व्यक्ति हो सकता है। यहां से क्या करेंगे, यहां से धारा, नदी या नदी का क्या हो सकता है, बहाव। इसमें दो तीन वर्ड और आते हैं। देखिए धारा के साथ एक वर्ड यूज करता है, धारा के साथ। धारा की क्या होता है, साथ, ठीक है। एक होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। अब देखिए जब धारा के साथ कहेगा तो साथ कह रहा है तो साथ है, तो आप कहेंगे कि ठीक है धारा के साथ बी प्लस एस, साथ में चल रहा है। विपरीत अगर कह रहा है तो आप क्या कर रहा है, अलग अलग चल रहा है, बी माइनस एस। धारा के साथ और धारा के क्या होता है, आपका विपरीत होता है। यहां से दो बातें समझ में आती है, यानी जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा धारा के साथ तो आप बी प्लस एस यूज करेंगे। धारा के विपरीत कहेगा बी माइनस क्या करेंगे, यस करेंगे। और अगर आपसे केवल और बोट का दिया हो या स्ट्रीम का दिया हो, तब आप बात करेंगे बी और यस का। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, अच्छे से एक एक बात समझेंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें। अब देखिए होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन, मैं यहां से इस साइड क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन इस तरह है कि किसी नाविक की चाल या नाव की चाल, किसी नाव की चाल, किसी नाव की चाल दिख रहा है। अब देखिए यहां से किसी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर है। 8 किलोमीटर प्रति आवर मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पहला पूछेगा ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल बताइए। पहला क्वेश्चन धारा की दिशा में चाल क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल क्या होगी। धारा के विपरीत क्या होगा, तो देखिए धारा की दिशा में कहता है तो आप जोड़ लीजिएगा, सिंपल सिंपल सी बात, 8 प्लस 2 10 हो गया। अगर धारा के विपरीत कह रहा है तो 8 में से आप 2 निकाल लीजिए, कितना हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा 8 में से 2 गया, कितना हुआ 6। अगर दिशा में चल रहा है तो जुड़ता है, और अगर विपरीत दिशा में हो जा रहा है तो क्या होता है, आपका घटता है। तो एक क्वेश्चन ये आपसे जो पहला टाइप बनता है, ये पहला टाइप ये बनता है कि आपको बी और यस के बांध दिया होगा, आपसे धारा के अनुकूल या धारा के साथ पूछेगा, या धारा के प्रतिकूल या विपरीत पूछेगा। अगर आपको बी प्लस यस दे दे, धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल दे दे, अगर आपसे ये कह दे धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल, अगर आपसे ये पूछता है कि धारा के अनुकूल क्या होगा और धारा के क्या होगा, प्रतिकूल जो दिया है, इससे आपसे पूछेगा कि बोट का क्या है, स्ट्रीम का क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम समझते हैं।
देखिए इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, इस बार आपको धारा की दिशा में कहा है, ना कि धारा, ध्यान दीजिएगा इसमें धारा की दिशा में बोला है और धारा की विपरीत दिशा में दिया है, यानी आपको धारा की दिशा मतलब बी प्लस यस दिया, धारा की विपरीत दिशा में आपको क्या दिया, बी माइनस यस, बी प्लस यस धारा की दिशा में आपको दिया है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 8 है, दोनों को हम जोड़ेंगे, कट जाएगा तो 2b बराबर आएगा कितना, 10 8 18 हो गया, तो b बराबर कितना हुआ, यहाँ से दोनों ही है 18, तो b की वैल्यू जो बोर्ड की वैल्यू आ गई कितना आ गई, 9 आ गई। अब यहाँ से हम इसको मान लीजिए समीकरण 1 माने थे, ये समीकरण आप 2 माने थे, आप यहाँ से इसको रख सकते हैं, तो आप जब इसको रखेंगे तो b का मान रखिए, तो 9 प्लस कितना हुआ, यस बराबर आपका 10 हुआ, तो यस बराबर क्या होगा, 10 में से 9 गया कितना हुआ, ये तो आपका हुआ डिस्क्रिप्टिव मेथड से। क्लियर है बात। इसी को अगर ट्रिक से बनाएंगे तो कुछ लोग इसको कहते हैं चलिए कि हम इसको ट्रिक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं कि अगर हम इसको ट्रिक बना दे रहे हैं, चलिए कैसे निकालते हैं। कहते हैं कि मान के चलिए, एक ट्रिक उन्होंने कहा कि मान चलिए कि b प्लस यस धारा की दिशा में यक्स है इसकी चाल, और धारा के विपरीत जो दिशा है उसमें क्या है आपकी y है। समझ में आ रही है चीजें। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे तो ये 2b बराबर आपका कितना आएगा, x प्लस कितना आएगा, y आएगा, तो b इक्वल टू कितना होगा, x प्लस y, कितना हुआ 2। ये आपको ट्रिक पता चल गई है कि अगर यहां से ये दिया रहेगा कि धारा, तो यहां से बन गया धारा की दिशा में जो चाल है, ठीक है, धारा की जो दिशा में चाल है और धारा के विपरीत जो चाल है उनका योग बटा 2 जो आता है वो आपका किसका आता है, नाव की चाल आती है। अब देखिए यहां से हम स्ट्रीम की बात करेंगे, यस की बात करेंगे, तो जब यस की बात करेंगे तो यस आपका क्या होगा, आप इसको एक बार घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो यक्स माइनस वाई बाई 2 आएगा। यहां से बातें समझ में आ रही है। अब यहां से ट्रिक से अगर हम करते हैं तो आप ट्रिक से रखेंगे तो ये आएगा कितना, 10 प्लस कितना हुआ आपका 8 बटा कितना हुआ 2, 10 8 18 में से 2 गया कितना हुआ आपका 9 हुआ। अब देखिए 10 हुआ माइनस 8 हुआ बटा 2 हुआ, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 हुआ, 2 बटा 2 करेंगे कितना आएगा। क्लियर है बात, यहां से सबको समझ में आ रहा है। तो अगर यहां से इस तरह से आ रहा है, अगर इस तरह से आ रहा है तो इसका जो मान आएगा, देख लीजिएगा बोर्ड का 9, इसका कितना 1 आया। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझते हैं, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हम एक दिमाग लगाते हैं। आप एक जनरली व्यवहार में ले लीजिए चीजों को, जैसे आपको कहीं एक तरफ फायदा हो गया और एक तरफ आपको नुकसान हो गया, यानी एक तरफ प्लस है एक तरफ क्या है, माइनस है। तो आपने कहा कि मुझे इस व्यापार में फायदा हुआ और दूसरे वाले व्यापार में मुझे क्या हो गया, घाटा हो गया, तो इसका मतलब मेरा जो भी है ओवरऑल जो व्यापार है उसमें क्या मिल गया, मुझको एवरेज मिल गया। एवरेज ही होता ना। तो आप देखिए एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। बहुत ध्यान समझिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, 1 सेकंड का आंसर, 1 सेकंड में आंसर। मुझे एक तरफ जो धारा की दिशा है प्लस मुझे सपोर्ट करती है धारा, और एक तरफ मेरा अपोज करती है। तो चलिए एक तरफ मेरा क्या किया था, उसने सपोर्ट किया था, और दूसरी तरफ उसने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, एवरेज हो गई बात। समझ में आई बात। अब देखिए जिस तरफ सपोर्ट कर रहा था 10 है, जिस तरफ अपोज कर रहा था कितना है, 8 है। अब बताइए यानी दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। यानी जो बीच वाला होगा, जो बोर्ड जो व्यक्ति है जिसके लिए इसने काम किया, वो क्या होगा, कहा चलो मेरे लिए आपने प्लस किया, माइनस के एवरेज है, तो 10 और 8 कितना होता है, 18 का आधा कितना हुआ, 9, क्योंकि इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 18 बटा 9 आएगा ना भाई। एवरेज यही होता है ना कि 10 प्लस 8 बटा 2। तो आप समझदार हैं, इन चीजों को कर सकते हैं। यानी आंसर बोर्ड का कितना है आपका, 9 है। अब देखिए अगर ये बोर्ड है, देख लीजिए इसका जो अंतर आएगा, इधर से भी अंतर बराबर आएगा, तो बताइए ये जो आएगा स्ट्रीम आएगा। आपने अभी सॉल्व किया था सवाल, वहां से भी देखा था कि आपका बोट और स्ट्रीम की जो वैल्यू आई थी ये आई थी। क्लियर है इस बात को। हम स्ट्रीम से भी निकाल सकते हैं कि सर देखिए कि ऐसा है कि बोलेंगे सर ठीक है बोट नहीं, अगर स्ट्रीम पहले निकालना हो या कुछ है तो स्ट्रीम देखिए कैसे निकालते हैं। ये 10 है, ये कितना है, 8 है, ठीक है। 8 में देखिए ये जो बीचों बीच है, 8 में जो अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 को बराबर भागों में बांटना है, इस साइड भी उतने देना, इस साइड भी उतने देना। क्लियर है। कहता है तुमने इधर मदद किया जितनी, उतनी मदद तुमने इधर, जितना आपने इधर सहयोग किया था उतने आपने इधर माइनस कर दिया, यानी आप आधा आधा बांट दीजिए। तो बताइए 2 का आधा कितना हुआ, 1 1, यानी 10 से 1 कम कितना हुआ आपका, 9। और इससे अगर चलेंगे तो ज्यादा। यहां पे देख लीजिएगा 9 से इसने कहा कि तुमको तो मैं बढ़ा दिया,
मैंने एक बढ़ा दिया था, मदद कर दिया था, और एक इसकी क्या किया थे आपने, कमी कर दिया था। यानी 9 था, जब मदद करेगा तो 10 हो गया था। जब यहाँ से, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा स्ट्रीम कितना है आपका, 1 आया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको मौजवानी करा रहा हूँ, समझ में आया बात। आपको मैं विदाउट पेन पेंसिल से करा रहा हूँ। देखिए धारा की दिशा में 8 है, धारा की विपरीत दिशा में कितना है, 6। 8 6 14 का आधा कितना हुआ, 7 हुआ। एवरेज हो गया ना बात यहाँ से, यानी कॉन्सेप्ट है ये किसका, एवरेज का। अगर ये 7 हो गया तो एक 8 था, एक क्या था, 6 था, तो दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा, यहाँ से देख रहे हैं ना बात आप। एक 8 था, एक क्या था, 6 था, एवरेज 7। इसके बीच में जो एक आ रहा है ये क्या होगा, स्ट्रीम होगा। बताइए बोट एंड स्ट्रीम, सवाल जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था बड़े आसानी से खत्म हो गया। क्लियर है। अगर धारा की दिशा की बात करेगा, 7 की बात करेगा, धारा की दिशा 7 कहता है तो प्लस कर देते हैं। जो पहले वाले टाइप में 8 2 दिया होगा तो आप कर लीजिएगा। तो आप यहां से एक बार याद रखिएगा, जब सवाल में दिएगा धारा की दिशा में, आप उसको प्लस समझिएगा दोनों को जोड़कर। और जब केवल कहेगा स्थिर जल में या धारा अकेले कहेगा तो आप बी समझिएगा उसमें। यानी कि अगर कहेगा नाव की स्थिर जो है, जैसे कोई नाव है स्थिर जल में, जो चाल है वो आपका अगर इस तरह कहता है तो केवल वो बोट का है। अगर धारा के साथ बोल दिया, जैसे भी धारा का वर्ड ले लिया कि धारा की दिशा में, तो आप समझ लीजिए बी प्लस यस, यानी प्लस कर लिया करिए। समझ में आ रही चीजें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला जो टाइप है क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि एक ये स्थान ए है, ये यहाँ से बी है, एक बार यहाँ से बी तक जाती है नाव, अब बी से नाव वापस चली जाती है। जब जाती है, जाते समय ध्यान दीजिएगा, ये धारा की दिशा इसी साइड है। अगर धारा की दिशा इसी साइड है, बी प्लस एस होगा, और धारा की जब विपरीत होगा इस साइड वापस लौटेगी तो बी माइनस एस होगा। समझ में आ रही चीज है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि अगर नदी इस साइड बह रही है तो धारा की दिशा इधर होगी, ये वाली जो दिशा होगी वो धारा की विपरीत होगी। धारा की दिशा में अगर हम चाल की बात करेंगे, जो चाल है आपकी धारा की दिशा में क्या होगा, बी प्लस एस होगा। धारा के विपरीत में क्या होगा, बी माइनस क्या होगा, एस होगा। चाल बी माइनस क्या होगा, एस होगा। सबको समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए हमें, ये आपका चाल जो b प्लस यस था और क्या था, b माइनस कितना था आपको, यस था। अब देखिए यहां से हम बात करेंगे जाने आने में। ध्यान दीजिएगा कि जाने और आने में, जाने और आने में, इसमें देख लीजिएगा समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समय। तो समय आपका होता है समय बराबर, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, दूरी बटा क्या होता है आपका, चाल होता है। अब देखिए यहां से यहां तक गया पहले, तो पहले यहां से यहां तक जाएगा, तो आप बताइए कितनी दूरी तय करेगा, ये डी दूरी तय करेगा। तो पहले बताइए जाने में कितना समय लगेगा, जाते समय इसको जो समय लगेगा, दूरी अब बटा क्या हुआ इसका, चाल। तो चाल बी प्लस एस थी। वापस आते समय इसको T2 समय लगता है, वापस आते समय इसको T2 समय लगता है। तो बी अपान बी माइनस यस। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ पे बी प्लस यस किया, यहाँ बी माइनस यस क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि जाते समय जो इसकी चाल थी वो बी प्लस यस थी, वापस आते समय इसकी चाल बी माइनस यस। क्यों, क्योंकि वापस लौट रहा है। समझ में आ रही चीज। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को मिलाकर, यानी जाने में और आने में, जाने और आने में कुल इसको जो समय लग रहा है, जाने आने की बात करेगा, जाने में और आने में कुल समय, यानी टी बराबर T1 प्लस T2 बराबर आप समझिए 4 घंटे लग रहे हैं। तो T1 का मान आपको दिया है डी अपान बी प्लस यस प्लस डी अपान बी माइनस यस। आप देखिए 4 बराबर डी अपान बी प्लस यस। बोर्ड का आपको दिया है कि बी का वैल्यू दिया है, बी की जो वैल्यू है आपकी इसमें दिया है, देख लीजिएगा, बोर्ड दिया है 4, स्ट्रीम दिया है कितना 2, तो आप रखेंगे कितना हुआ 4 प्लस 2, यहां से करेंगे 4 माइनस 2 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 4 बराबर कितना हुआ डी अपान 6 प्लस डी अपान कितना हुआ 2। आप यहाँ से एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो देख लीजिएगा 6 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ से 3 आएगा। अब देखिए 4 बराबर डी इंटू 4 बटा 6, 4 कैंसिल, डी बराबर कितना हुआ 6। तो ये बेसिक की बात की है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करता हूं तो इतना लंबा आता है। 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा मैं बता रहा हूँ, आगे चलो। 1 सेकंड में आंसर मैं बताऊंगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई मतलब का नहीं। आप समझ लीजिए, जो लोग लगाते थे ऐसे इस तरह से नहीं लगाएंगे। देखिए आप क्या करिएगा, कभी भी जो आपको धारा की दिशा की बात करेगा तो आप धारा की दिशा की बात करेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा, धारा की दिशा क्या कर लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा।
पिछले वीडियो भी नंबर सिस्टम के, और आप वीडियो पूरा देखा करिए। पूरे जो नंबर सिस्टम के भी होंगे, कहीं भी होंगे, आप जब पूरा देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे तो मजा आएगा। आप साधारण ब्याज, परसेंटेज, सारी चीज प्लेलिस्ट में बनी हुई, वहां से आप जाकर देखें। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस है तो यानी ये ध्यान दीजिएगा, प्लस मतलब जोड़, 4 और ये क्या है 2, मतलब नाव और आपका जो भी चाल है, किसकी धारा की, इसको जोड़ेंगे तो बताइए 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। समझ में आ रही है चीज। अब इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसका देखिए 4 और 2 विपरीत है तो घट जाएगा, 2 आएगा। 6 और 2 का हमें बता दीजिए, 6 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यानी डिस्टेंस आ गई, यहीं से आप देख लीजिएगा डिस्टेंस आपकी कितनी, ये है जो आपका निकल के आता है, इसका जो एलसीएम आता है वही उसका डिस्टेंस होता है, या ये जो आता है इसी का मल्टीपल आंसर आता है, यानी 6 का मल्टीपल आंसर आएगा, यही 6 ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो कुछ नहीं करना होता, एक बार आप इसको जोड़ लीजिए, 4 2 कितना हुआ, 6, एक बार घटा लीजिए, कितना हुआ, 2, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा या तो 6 आएगा। समझ में आ रही बात? सवाल खत्म। क्लियर है? इसी तरह से आपको मैं जैसे एक क्वेश्चन 3 और 2 का ले रहा हूं, 3 और 2 का ले रहा हूं, तो 3 2 कितना होगा, 5 होगा। मतलब इसमें नाव जो बोट है वो 3 है, स्ट्रीम आपका 2। अब यहां से अंतर लेंगे 1, या तो 5 का मल्टीपल आएगा तो 5 आएगा। समझ में आ गई बात? 1 सेकंड में सवाल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, या अगले सेशन में बात करेंगे, इतनी काफी है अगले सेशन में।